क्या सरकार के एक फैसले ने एक आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया? क्या अगर शुरुआत में छात्रों की बात सुन ली जाती तो आज जंतर मंतर पर इतना बड़ा जमावड़ा देखने को नहीं मिलता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गलती मान लेने से कोई सरकार छोटी हो जाती है? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जो भीड़ देखने को मिली उसे सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन का आंदोलन मानना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। अगर पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो यह आंदोलन केवल सोनम वांगचुक का नहीं था और न ही केवल कॉकरोच जनता पार्टी का। इसकी जड़ में एक बड़ा मुद्दा था, देश के लाखों छात्रों और युवाओं की चिंता। बार बार होने वाले परीक्षा प्रश्न पत्र लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप और युवाओं के भविष्य को लेकर बड़े सवालों ने लंबे समय से नाराजगी पैदा की है। जब किसी छात्र की सालों की मेहनत कुछ घंटों में बेकार हो जाती है तो उसका दर्द केवल उसी का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है। ऐसे में अगर कोई इस मुद्दे को उठाता है तो उसे केवल राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय उसके मूल कारणों को समझने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। आज बहुत से लोग इस नाम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि यह पार्टी आखिर चर्चा में आई कैसे। बहुत से लोगों का मानना है कि एक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया आई, व्यंग, गुस्सा और मजाक के बीच यह नाम चर्चा में आया और बाद में इसे एक राजनीतिक पहचान देने की कोशिश की गई। यानी कई बार किसी घटना का कारण केवल एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि उसके पीछे जनता की भावनाएं भी होती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से जो आंदोलन चला उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति का नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे छात्रों, युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई संगठनों की भागीदारी वाला एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। आइए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके लगातार उस मुद्दे को उठा रहे थे और सरकार से जवाब मांग रहे थे। कुछ ही समय बाद प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने इसे केवल छात्रों का मुद्दा नहीं बल्कि देश के भविष्य का सवाल बताया। उनके शामिल होने के बाद आंदोलन को राष्ट्र स्तर पर पहचान मिलने लगी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। कई दिनों तक बिना भोजन के रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने आंदोलन जारी रखने की बात की। दो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, एक भरोसेमंद नाम, जीप, प्रीमियम ड्राइविंग का अनुभव, हर रास्ते पर दमदार परफॉर्मेंस, सिट्रॉन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट। अब एडवेंचर हो या कंफर्ट, आपकी एक ही मंजिल है, कीसंस जीप एंड सिट्रॉन, 2.5 माइल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। सोनम वांगचुक के अस्पताल जाने के बाद आंदोलन रुकने के बजाय और तेज हो गया। उसी समय सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की कि वे स्वयं आमरण अनशन पर बैठेंगे ताकि आंदोलन कमजोर न पड़े। अभिजीत दीपके के अनशन के दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों, शिक्षक और अलग अलग क्षेत्रों से कई जानी मानी हस्तियों ने आंदोलन का समर्थन किया। कुछ लोग जंतर मंतर पर पहुंचकर उनके साथ बैठे जबकि कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एकजुटता दिखाई। इसी बीच आंदोलनकारियों ने आज संसद मार्च का आह्वान किया। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर संसद में चर्चा नहीं होगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका भी इस्तीफे की मांग की। आयोजकों के अनुसार आज के मार्च और प्रदर्शन में करीब 10,000 लोगों ने भाग लिया। बड़ी संख्या में छात्र, युवा और विभिन्न राज्यों से आए लोग इस मार्च में शामिल हुए।
तकरीबन 1 बजे तक चले घटनाक्रम के बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अभिजीत दीपके ने अपना आमरण अनशन समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाना था और अब बातचीत के रास्ते आगे बढ़ना भी जरूरी है। जानकारी के अनुसार अनशन समाप्त करने के बाद अभिजीत दीपके भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में शिक्षा सुधार, परीक्षा व्यवस्था, युवाओं की मांगे और आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भयकर टिकट बाट। हालांकि इस बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस आंदोलन से सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या संसद में शिक्षा सुधार और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर चर्चा होगी या फिर यह आंदोलन भी पहले की तरह कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा? दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि किसी भी आंदोलन की असली सफलता तभी मानी जाएगी जब उसके मुद्दे पर ठोस नीति बने और उसका असर जमीन पर दिखाई दे। वहीं समर्थकों का मानना है कि इस आंदोलन ने युवाओं की आवाज राष्ट्र स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर का यह आंदोलन केवल एक धरना नहीं रहा, बल्कि इसने शिक्षा, युवाओं की उम्मीदों और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को लेकर पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। लेकिन इतिहास बताता है कि जनता उन नेताओं को ज्यादा सम्मान देती है जो समय रहते सुधार करने का साहस दिखाते हैं। अगर छात्रों की चिंता समय रहते सुनी जाए, अगर परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए, अगर पारदर्शिता बढ़ाई जाए, तो शायद ऐसे आंदोलनों की नौबत ही ना आए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार, संसद और आंदोलनकारी तीनों इस मुद्दे को किस दिशा में लेकर जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जब सवाल युवाओं के भविष्य का हो तो समाधान संवाद से निकलना चाहिए, टकराव से नहीं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह आंदोलन बदलाव की शुरुआत है या केवल एक राजनीतिक संदेश? आपकी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भयकर टिकट बाट।